हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंग्रेजी एकेडमी में। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो सेशन हमारा होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है डिटरमिनर्स का। देखिए, डिटरमिनर्स जो हैं वो हर एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और डिटरमिनर्स जो होते हैं वो आपको पता होना चाहिए कि एडजेक्टिव होते हैं। ओके, तो पार्ट ऑफ स्पीच का जो एक हिस्सा होता है जो आपका एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के अंदर जो आपके डिटरमिनर्स होते हैं, ये आपकी एग्जाम में इनसे रिलेटेड 3 या 4 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो देखिए, डिटरमिनर्स के अंदर आज हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज लेके आए हैं, जो हमने आपके जो पहले आए हुए एग्जाम्स में क्वेश्चन हैं उनको पिकअप किया है, जो बोर्ड एग्जामों में आए हुए हैं उनको पिकअप किया है। इस तरह से ये जो सीरीज है, हमने 26 क्वेश्चंस की सीरीज बनाई है और अगर इसका रिस्पॉन्स अच्छा मिला तो एक क्वेश्चन की सीरीज और बनाएंगे। आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उस एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए ये क्या होगी, प्रूव होगी। देखिए, पहला जो हमारा क्वेश्चन है डिटरमिनर का, हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करेंगे, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि इसके अंदर ये क्यों आया है। देखिए, देयर इज ब्लैंक वाटर लेफ्ट सो ड्रिंक ओनली इफ यू मस्ट। क्वेश्चन के सिंस को समझ के फिर हम उनके जो ऑप्शंस हैं उनको हम करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो प्लीज आपको ध्यान से समझना है और क्वेश्चंस का जो सेंस है उसको भी समझना है। देयर इज ब्लैंक वाटर लेफ्ट, कितना पानी है कि वो कह रहा है कि जरूरत हो तभी पीना है। समझ में आया आपको? देखिए, ओनली जब भी अगर सेंटेंस में आता है तो हम ए फ्यू या ए लिटिल का यूज करते हैं, बट इस सेंटेंस को समझना थोड़ा सा। देयर इज ब्लैंक वाटर लेफ्ट, पानी कितना बचा है कि आपको जरूरत हो तभी पीना है। अगले ने इसको थोड़ा सा वार्निंग टाइप में बोला है कि जरूरत हो ना तभी पीना है, इसका मतलब पानी बहुत कम है, इसलिए वो अगला कह रहा है कि जरूरत हो तभी पीना है। तो इसमें कम है, बहुत कम है, इसका मतलब क्या हो गया, लिटिल आ गया। आपको मैं पहले बता चुका हूं कि जो लिटिल वाला है और फ्यू वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। लिटिल जो होता है उनका यूज अनकाउंटेबल जो नाउन है उसके लिए करेंगे। फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, उनका यूज जो काउंटेबल नाउन है उसके लिए करेंगे। लिटिल वाला अनकाउंटेबल नाउन के लिए करेंगे, ये ध्यान रखोगे आप। लिटिल वाला अनकाउंटेबल नाउन के लिए, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, इनका यूज अनकाउंटेबल नाउन जो होती है उससे पहले करते हैं। और फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू, उनका यूज हमेशा काउंटेबल नाउन, और वो भी प्लूरल होनी चाहिए, उसके लिए हम करेंगे इनका यूज। ये आपको समझ के रखना है। वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पे लिटिल का हमने यूज कर लिया। सेकंड क्वेश्चन आपका आता है, प्रिकॉशन इज नेसेसरी इन हैंडलिंग एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो प्रिकॉशन जो होता है वो कैसा प्रिकॉशन है जो इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइस होता है उसको हैंडल करने के लिए जरूरी होता है। तो देखिए, आपका जो ऑप्शन है उसमें ए लिटिल, यहाँ पे आपकी जो ऑप्शन है उनमें ए लिटिल, फ्यू, ए फ्यू और एनी। तो देखिए, प्रिकॉशन का मतलब होता है सावधानियां। ठीक है, प्रिकॉशन का मतलब क्या हुआ, सावधानियां हुआ। तो यहाँ पे कुछ जो सावधानी जो है वो जरूरी होता है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है उसको हैंडल करने के लिए। तो यहाँ पे प्रिकॉशन का मतलब सावधानी, सचेत, जागरूक जिसको अपन बोलेंगे। तो थोड़ा बहुत जो जागरूकता होती है, जो आपका सचेतपन होता है, वो अनकाउंटेबल नाउन में आएगा। और यहाँ पे आपका ए लिटिल यानी कि ये जो सेंटेंस होता है वो पॉजिटिव सेंस देता है। कैसा सेंस दे रहा है, ये पॉजिटिव सेंस दे रहा है। तो पॉजिटिव सेंस के लिए कह रहा है कि ए लिटिल प्रिकॉशन इज नेसेसरी इन हैंडलिंग एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो यहां आपका ऑप्शन क्या आ गया, ए आ गया है इसमें। ब्लैंक ग्रेन वी हैड वॉज डैमेज्ड इन द रेन। देखिए डियर, ऐसे जो सेंटेंस होते हैं उनको ध्यान से समझना है। मैं आपको पहले बता रहा हूं कि जब भी ब्लैंक के बाद में कोई भी आपका नाउन आता है और उस नाउन के बाद में दैट वाज, विच वाज, यानी कि दूसरी जो क्लोज बनती है, यहाँ क्लोज बनेगी। ओके, दैट वाज, विच वाज, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, हैड, इस तरह से मिला कि यहाँ जो क्लोज बनेगी इस नाउन के आगे, तो क्लोज बनेगी तो आपको दो ही चीजों का यूज करना है, या तो द लिटिल करना है या फिर द फ्यू का यूज करना है। फिर यहाँ नाउन को देखना है, अगर नाउन अनकाउंटेबल है तो द लिटिल, और
काउंटेबल है तो द फ्यू आ जाएगा। तो इसमें कह रहा है कि द लिटिल ग्रेन वी हैड वॉज डैमेज्ड इन द रेन, वो थोड़ा बहुत अनाज जो हमारे पास था वो रेन में, बारिश में क्या हो गया, डैमेज हो गया। तो इस तरह से ये ध्यान रखना आपको कि ब्लैंक के बाद में नाउन है ना उसको आइडेंटिफाई करना है और फिर यहाँ पे आपको देखना है कि क्लोज बन रही है क्या। इस तरह से आपको क्वेश्चन सोल्व करने पड़ेंगे। आई वुड से माइन वॉज ए वेरी सिक्योर चाइल्डहुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आई वुड से माइन वॉज ए वेरी सिक्योर चाइल्डहुड मेटेरियली एंड इमोशनली। तो देखो यहाँ पे आपको क्या देखना है, ऑप्शन देखना है। सेंटेंस में आपको क्या देखना है, ऑप्शन देखना है कि इस ऑप्शन में क्या आना चाहिए। आई वुड से, तो यहाँ पे देखिए बोथ जो है ना, बोथ मेटेरियली एंड इमोशनली, ठीक है। यहाँ एंड जो है वो एंड कौन सी किससे जुड़ेगा, बोथ से जुड़ेगा। देखो सीधा सिंपल चाहिए यहाँ पे, तो बोथ मेटेरियली एंड इमोशनली, इस तरह से भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि सीधा सेंटेंस जो है उसमें अपन किस तरह से, वो किस टेक्निक से पूछता है वो भी हमें ध्यान रखना है। तो ध्यान रख लोगे क्योंकि बोथ एंड से पेयर बनता है इसलिए बोथ आ जाएगा इसमें। देयर आर ब्लैंक वर्शिपर्स, ऐसे क्वेश्चंस जब भी आपकी एग्जाम में आते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि ये सीधा सिंपल सेंटेंस है, वो सीधा सिंपल सेंटेंस के अंदर आपको क्या देखना है, देयर आर, अगर यहाँ सो नहीं होता तो क्या आ जाता, सम आ जाता। तो देयर आर सम वर्शिपर्स, क्योंकि सम का यूज सीधे सेंटेंस के लिए यानी कि जो सिंपल जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसके लिए हम करते हैं। ओके डियर, लेकिन यहाँ पे सो आ गया तो सो के साथ में मैनी का यूज करेंगे या फिर किसका यूज करेंगे, मच का यूज करेंगे। मैनी का यूज काउंटेबल नाउन के लिए करते हैं, मच का यूज अनकाउंटेबल नाउन के लिए करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वर्शिपर्स क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैनी आ जाएगा। तो सो मैनी, देयर आर सो मैनी वर्शिपर्स, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आ जाएगा आपका, मैनी आ जाएगा इसके अंदर। समझ में अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माई फादर हैड नाइदर मच फॉर्मल एजुकेशन नोर, देखो यहाँ पे जो नोर शब्द दे रखा है तो इसमें सीधा सिंपल सा है, यहाँ पे मच है तो यहाँ पे भी मच होना चाहिए भाई, इससे हमें नोर से या फिर किसी और चीजों से इफेक्ट नहीं होना है। यहाँ पे कह रहा है कि मच फॉर्मल एजुकेशन और ना ही मच वेल्थ, ना ही ज्यादा धन और ना ही ज्यादा एजुकेशन थी, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, मच आ गया। देयर आर ब्लैंक प्लेन इन माई लेफ्ट आर्म, पेन, सॉरी पेन जो है मेरी लेफ्ट आर्म में पेन है। तो देखो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ऐसे सिंपल सेंटेंस होते हैं। तो सिंपल जो सेंटेंस होता है उसमें सीधा सम का यूज करो। देयर वॉज सम पेन इन माई लेफ्ट आर्म, मेरी लेफ्ट आर्म में थोड़ा सा पेन था। तो सिंपल सेंटेंस के लिए सम का यूज करते हैं। देयर वॉज नो टाइम टू डू, देखिए यहाँ पे नेगेटिव जब भी आता है तो नेगेटिव सेंटेंस के अंदर एनी का यूज करते हैं। आई डोंट हैव एनी, ओके, देयर इज नो नीड टू डू एनी, इस तरह से नेगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव और आपका जो आता है इंट्रोगेटिव उसमें हम किसका यूज करते हैं, एनी का यूज करते हैं। तो देयर वॉज नो टाइम टू डू एनी सच थिंग, ओके। तो इसमें क्या आ गया आपका ऑप्शन, एनी आ गया, बी ऑप्शन आ गया। आई गोट अप एंड वेंट आउट टू द वरांडा फॉर, देखो ऐसा सेंटेंस है, ये भी बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है। तो बिल्कुल सिंपल सेंटेंस में कह रहा है कि थोड़ी बहुत हवा, यहाँ पे एयर काउंटेबल है अनकाउंटेबल है, यहाँ पे अनकाउंटेबल है इसलिए ए लिटिल आ जाएगा। आई गोट अप, मैं उठा और वरामदा में गया, किसके लिए, ए लिटिल एयर, थोड़ी सी हवा के लिए। नेक्स्ट, पॉइंट्स दैट ही मेड वर क्वाइट सिग्निफिकेंट, देखिए मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था, यहाँ पे नाउन आ गया, फिर यहाँ पे देखिए क्लोज बन गई, यहाँ पे बनी ना क्लोज, यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, ठीक है, या फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फॉर्म कोई भी आए, यहाँ क्लोज बननी जरूरी है। अगर क्लोज यहाँ बन रही है, देखो एक क्लोज ये रही, ये भी है, लेकिन ये इसकी पॉइंट्स वर क्वाइट सिग्निफिकेंट,
एक क्लोज तो ये होगी और दूसरी क्लोज ये हो गई। इस क्लोज के यहाँ पे जो नाउन आता है उसके आगे तुरंत क्लोज होगी, फिर ये सेंटेंस यहाँ पे होता होता यहाँ से पूरा हो रहा है। पॉइंट्स वर क्वाइट सिग्निफिकेंट। अब देखो अगर यहाँ क्लोज बने तो मैंने अभी आपको क्या बताया था, द फ्यू या फिर द लिटिल, इनका यूज करेंगे हम। कब करेंगे, जब यहाँ पे क्लोज बनती है इस नाउन के आगे। ये वाला ये सेंटेंस तो कंप्लीट हो रहा है, आप ये मत सोचना कि क्लोज तो ही बन रही है। ओके, तो यहाँ पे ये इस सेंटेंस का है, ये मिला के ही तो क्लोज बनेगी। तो इसलिए यहाँ क्या हो गया, द फ्यू पॉइंट्स, समझे मेरी बात, द फ्यू पॉइंट्स दैट ही मेड वर क्वाइट सिग्निफिकेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण थे। तो यहाँ इसमें ऑप्शन क्या आएगा, बी आ जाएगा, द फ्यू आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट, पब्लिक गार्डन। देखिए सेंटेंस को समझिए, यहाँ ब्लैंक आ गया, फिर पब्लिक गार्डन, यहाँ नाउन आ गई, फिर वापस देखिए यहाँ क्या बन रहा है, क्लोज बन रही है, दैट वी हैव। ओके, फिर यहाँ नेक्स्ट क्या बन रहा है, पब्लिक गार्डन्स आर नॉट प्रॉपरली मेंटेन। इसका मतलब यहाँ जो नाउन है, यहाँ पे जो नाउन है मैंने अभी बताया ना, क्लोज जब बनेगी द फ्यू द लिटिल दोनों में कोई भी एक आएगा, काउंटेबल है तो द फ्यू आ जाएगा, गार्डन्स आया है तो यहाँ पे द फ्यू का हम यूज करेंगे और ये वाला बी ऑप्शन इसमें आ जाएगा। द फ्यू पब्लिक गार्डन्स दैट वी हैव, जो हमारे पास में हैं, आर नॉट प्रॉपरली मेंटेन, वो प्रॉपरली मेंटेन नहीं है। ओके डियर, नेक्स्ट, व्हेन आई मेट हिम, जब मैं उससे मिला। तो देखो इसके अंदर आपको क्या करना है, इसके अंदर सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है कि ये सेंटेंस बिल्कुल सिंपल है। व्हेन आई मेट हिम, जब मैं उससे मिला, कब, ईयर्स लेटर, कुछ सालों बाद। तो देखिए कुछ सालों बाद, पहले तो ये नाउन काउंटेबल है क्योंकि यहाँ पे ईयर्स लगा हुआ है, फिर यहाँ पे ए फ्यू ईयर्स लेटर, कुछ सालों बाद, तो यहाँ पे ए फ्यू जो है सिंपल सा है, बन रहा है। यहाँ पे सम ईयर्स, तो देखो ये थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है। आप कहोगे कि सर सिंपल सेंटेंस के लिए तो सम का यूज भी तो करते हैं, लेकिन सम का यूज नहीं, थोड़ा सा इसको आइडेंटिफाई करना है, आपको थोड़ा समझना है कि व्हेन आई मेट हिम ए फ्यू ईयर्स लेटर, कुछ वर्षों बाद जब मैं उससे मिला, ही लुक्ड ओल्ड एंड हैगर्ड, यहाँ पे आपको करना है ए फ्यू का यूज करना है। नेक्स्ट आ रहा है कोट विल डू। देखिए कोट विल डू, इट डजंट नीड टू बी ए रेन कोट। यहां कह रहा है कि देखिए एनी का यूज हम किसके लिए करेंगे, एनी का मतलब कोई भी जो है एनी के यूज में। ओके, एनीवे कोई भी, यहाँ पे कह रहा है कि एनी कोट विल डू, कोई भी कोट जो है ना वो चलेगा। इट डजंट नीड टू बी ए रेन कोट, रेन कोट की ही आवश्यकता नहीं है, कोई भी कोट चलेगा। तो एनी के एक सेंस जो निकलता है उसमें हम एनी का यूज ही करेंगे, तो एनी कोट विल डू, इस तरह से। ही इज एन एक्सपर्ट ऑन लैंग्वेजेस बट ही नोज ब्लैंक अबाउट मैथमेटिक्स। वह लैंग्वेजेस का एक्सपर्ट है बट मैथमेटिक्स के बारे में उसको कितना ज्ञान है, लैंग्वेज के बारे में तो उसको नॉलेज बहुत सारा है, समझ रहे हो ना, लैंग्वेज के बारे में तो खूब सारा नॉलेज है, लेकिन यहाँ पे ये इसका एंटीसीडेंट हो गया। एंटीसी जो बट होता है ना, बट वो एंटीसीडेंट बताता है, यानी कि उसका उल्टा बताता है। जो मैथमेटिक्स जो है वो उसकी कमजोर है, बहुत ही कम जानता है, न के बराबर जानता है, इसलिए इसमें क्या आ जाएगा, लिटिल आ जाएगा। मैथमेटिक्स क्या है, अनकाउंटेबल है, इसलिए यहाँ पे नॉलेज जो है मैथमेटिक्स का नॉलेज अनकाउंटेबल, इसलिए इसमें क्या आ जाएगा, निडल यहाँ पे आ जाएगा। ओके डियर, नेक्स्ट है आपका आई डोंट थिंक देयर विल बी ए सीवियर शॉर्टेज ऑफ यूजेबल वाटर बिकॉज देयर वॉज कितनी। देखो अब थोड़ा सा सेंटेंस को आपको समझना है, पहले मैं आपको सेंटेंस समझाता हूं कि आई डोंट थिंक, मैं नहीं सोचता कि देयर विल बी ए सीवियर शॉर्टेज, पानी की इतनी भयंकर शॉर्टेज है क्या, समझ गए, इसका मतलब पानी की शॉर्टेज नहीं है, खूब सारा पानी है। बिकॉज देयर वॉज, कितनी रेन हुई थी वहां पर कि पानी का शॉर्टेज नहीं है, कितनी रेन हुई, तो अब देखो ऑप्शन पे आ जाओ, यानी कि रेन खूब सारी हुई है तभी तो वहां पे नहीं है। तो देखो ऑप्शन में लिटिल है, नहीं आना चाहिए, फ्यू भी नहीं आना चाहिए,
एनी भी नहीं आना चाहिए, बचा क्या, ए लॉट ऑफ बच गया, क्योंकि बारिश हुई है खूब सारी, तो बिकॉज देयर वॉज ए लॉट ऑफ रेनफॉल यस्टरडे, कल जो है जो रेनफॉल हुई बहुत सारी हुई, इसलिए क्या आ जाएगा इसमें, लॉट ऑफ आ जाएगा। कुछ आपके जो ऑप्शंस हैं उनको भी आपको समझना है कि ये वाला ऑप्शन इसमें सटीक है कि नहीं है, वो वाला ही आपका आंसर होगा। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, आई हैव ब्लैंक टैलेंट फॉर म्यूजिक। देखो अब इसको थोड़ा समझना, इसके अंदर क्या कहना चाह रहा है कि दुर्भाग्य से उसके पास में टैलेंट किसका ले लिया उसने, म्यूजिक का। यद्यपि आई हैव ऑलवेज वांटेड टू बी ए फेमस सिंगर, मैं बनना चाहता था, एक फेमस सिंगर बनना चाहता था। ओके डियर, अब यहाँ पे देखो लिटिल, फ्यू, ए फ्यू और प्लेंटी ऑफ, कि उसके पास में कितना अनफॉर्चुनेटली शब्द यूज किया उसने, कौन सा, अनफॉर्चुनेटली शब्द यूज किया, इसका मतलब नेगेटिविटी आ रही है, तो यहाँ पे बिल्कुल उसके पास में म्यूजिक का टैलेंट न के बराबर है, तो म्यूजिक का टैलेंट न के बराबर है, तो क्या आ जाएगा, लिटिल आ जाएगा इसमें। क्या आ गया भाई, लिटिल आ गया। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, आई हैव लिटिल टैलेंट फॉर म्यूजिक, मेरे पास में बहुत ही नए के बराबर म्यूजिक का जो टैलेंट था, यद्यपि मैं सिंगर बनना चाहता था। ओके डियर, तो यहाँ पे ए लिटिल, ए वाला ऑप्शन लिटिल आंसर इसमें आ जाएगा। देयर वर ब्लैंक पीपल एट द मीटिंग अर्लियर, अब थोड़ा सा इसको भी समझना। देयर वर ब्लैंक पीपल एट द मीटिंग अर्लियर बट मोस्ट ऑफ देम लेफ्ट, यानी कि अधिकतर उनमें से चले गए। समझ रहे हो ना मेरी बात, देखो सेंटेंस को समझना है। देयर वर ब्लैंक पीपल एट द मीटिंग अर्लियर, पहले तो खूब सारे थे लेकिन उनमें से अधिकतर हैं वो चले गए हैं, सो इसलिए देयर आरंट मैनी लेफ्ट नाउ, अब यहाँ पे बहुत ही कम, ज्यादा नहीं है मतलब। तो अब देखो यहाँ पर लिटिल थे क्या, तो लिटिल तो वैसे नहीं आएगा। फ्यू पीपल, तो फ्यू तो वैसे ही नेगेटिविटी शो कर रहा है। मच वैसे ही नहीं आएगा, बचा क्या, सेवरल, तो देयर वर सेवरल पीपल, बहुत से, अनेक, सेवरल का मतलब अनेक जो लोग थे मीटिंग में, लेकिन उनमें से कुछ चले गए। ऐसे सेंटेंस आपको कंफ्यूज करेंगे, इसलिए थोड़ा सा सोच समझ के करना है। समझ तो आ गया ना, यहाँ पे सेवरल क्यों आया है, यहाँ पे इसलिए आया है क्योंकि संख्या बहुत थी, तो मच नहीं आएगा, फ्यू वैसे नहीं आएगा, लिटिल वैसे नहीं आएगा, बचा क्या आपका, डी ऑप्शन बच गया। ऑल्दो शी थॉट शी न्यू ब्लैंक ऑफ द सब्जेक्ट, देखो डियर इसमें ये कह रहा है कि ऑल्दो शी थॉट, यद्यपि उसने सोचा, शी न्यू ऑफ द सब्जेक्ट, द टीचर आस्क्ड ए फ्यू डिटेल्स शी हार्डली रिमेंबर्ड, वह जानती तो खूब थी, जानती तो खूब थी उसके बारे में, लेकिन जब टीचर ने उससे क्वेश्चन पूछे ना तो वो उसकी मुश्किल से ही याद हुए। तो यहाँ पे सेवरल संख्या के लिए आता है, ध्यान रखना। यहाँ पे मैनी संख्या के लिए ध्यान रखना, संख्या के लिए आएगा, ये भी संख्या के लिए आएगा। मच बचा है और एनी, एनी नेगेटिविटी के लिए आता है, तो इसमें क्या बच गया आपका, मच आ गया। तो ऑल्दो शी थॉट शी न्यू मच ऑफ द सब्जेक्ट, यद्यपि बहुत कुछ जानती थी वहां पे, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका, बी ऑप्शन आ गया, इसमें मच का यूज किया हमने। ब्लैंक पीपल एंजॉय द परफॉर्मेंस ऑफ द थिएटर कंपनी बट आई डोंट थिंक इट इज ए सक्सेसफुल वन। देखो क्वेश्चन को आप थोड़ा सा समझना, कितने जो लोग हैं जिन्होंने परफॉर्मेंस थिएटर के अंदर जो परफॉर्मेंस थी उसका एंजॉय किया, बट आई डोंट थिंक इट इज ए सक्सेसफुल वन, यानी कि वो सक्सेसफुल हो गई, इसका मतलब थिएटर में बहुत सारे लोग थे। तो देखिए ऑप्शन को समझिए, अब मच नहीं आएगा और एवरी यहाँ पे नहीं, क्योंकि संख्या की बात हो रही है यहाँ पे। सेवरल पीपल इंजॉय, क्या आ गया, सेवरल पीपल, बहुत से लोगों ने थिएटर को एंजॉय किया है। ओके डियर, यहाँ पे एवरी का मतलब हर, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं कर रहा, डिवाइडेशन की बात नहीं कर रहा, सिर्फ संख्या बता रहा है कि बहुत से लोगों ने वो थिएटर में उसको एंजॉय किया है परफॉर्मेंस को, इसलिए वो क्या है, सक्सेसफुल हो गया। तो यहाँ आपका ऑप्शन क्या आ गया, बी आ गया, सेवरल। इट पोर्स इन थ्रू ब्लैंक पार्ट ऑफ माई बॉडी, देखिए पोर्स तो आपको पता ही है, उड़ेलना होता है, थ्रू का मतलब पूरी बॉडी में, तो यहाँ पे थ्रू आ गया तो बोथ, बोथ दो के लिए होता है,
ईच और एवरी, मच वैसे नहीं आएगा। ईच, बताओ ईच आएगा कि नहीं आएगा उसमें? नहीं, इसमें हमेशा ध्यान रखना ईच जो है वो तो आपको पता है दो चीजों के लिए है, दो से अधिक चीजों के लिए। वो कह रहा है कि प्रत्येक पार्ट का, एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, मेरे जो प्रत्येक जो हिस्सा है बॉडी का, उसमें से उसने क्या किया, पोर्स किया, यानी कि कोई भी उड़ेला पानी मान लीजिए आप लोग, थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। तो यहां पे क्या आएगा, सी आ जाएगा इसमें। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग एंड द किड्स वेंट देयर, तो उनके पास में बिल्डिंग थी वो स्पेशल थी, ओके, और वहां पे द किड्स वेंट देयर, किड्स वहां पे गए। अब आपके पास में ऑप्शन है तो ऑल, बोथ, बोथ द किड्स, मैनी, सम, तीनों ना आकर ऑल द किड्स वेंट देयर, स्पेशल बिल्डिंग थी, सारे के सारे बच्चे वहां पे क्या हो गए, चले गए, तो ऑल द किड्स वेंट देयर, ये ऑल आ जाएगा। द जब भी जहां पे भी आए ध्यान रखना द से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ऑल का यूज। चूज द अप्रोप्रिएट डिटरमिनर फॉर द सेंटेंस गिवन। आई लाइक द फिल्म बट नॉट ब्लिंक द सॉन्ग्स वर गुड, वो फिल्म है उसको तो लाइक तो करते हैं, किया है, बट नॉट, यहाँ पे ऑल द सॉन्ग्स वर गुड, तो इसमें क्या आ गया, सारे के सारे जो उसके सॉन्ग्स हैं सारे के सारे वो क्या नहीं है, अच्छे नहीं है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा, इसमें ऑल आ गया। आई लाइक्ड द फिल्म बट नॉट ऑल द सॉन्ग्स वर गुड, यहाँ पे सी ऑप्शन इसमें आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, आई हैव क्वाइट ब्लैंक बुक्स ऑन आर्ट। देखिए सेंटेंस को समझिए, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। अब ये कह रहा है आई हैव क्वाइट, तो यहाँ पे देखिए सम नहीं है तो सम भी आ सकता था यहाँ पे, ठीक है। एनी नहीं आएगा, यहाँ पे एनी वाला तो ऑप्शन में नहीं है, तो लिटिल और फ्यू, द और दिस, आई हैव क्वाइट दिस, तो ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि बुक्स काउंटेबल है, इसलिए ये लिटिल वैसे नहीं आएगा, तो ए फ्यू आ गया, बचा क्या अब, ए फ्यू बच गया। आई हैव क्वाइट ए फ्यू बुक्स ऑन आर्ट, तो आपका बी आंसर आ गया। इफ ब्लैंक वन ऑफ यू हैव क्वेश्चंस, देखिए सेंटेंस को समझकर फिर इसके ऑप्शन को समझना है। इफ ब्लैंक, यहाँ पे जब भी आपको इफ है, हार्डली है, स्केर्सली है, ओनली है, इस तरह से जब भी ये वाले वर्ड्स मिलते हैं ना, तो आपको ध्यान रखना एनी का ही यूज करना है, समझे ना। विदाउट है, ये कुछ वर्ड्स हैं, स्केर्सली है, हार्डली है, विदाउट है, इफ है, ओके। कोई भी नेगेटिव जो वर्ड होते हैं या फिर कोई भी ये जो मैंने अभी बोले हैं सारे सारे वर्ड्स हैं, तो आपको इन एनी का यूज करना है। तो इफ एनी वन ऑफ यू, तो आपका आंसर क्या आ गया, बी आ गया। वी कैनॉट स्विम बिकॉज देयर्स टू, देखो ये जो सेंटेंस है समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है 12th क्लास में, और आपसे ये वाली चीजें पूछ सकते हैं ऐसे सेंटेंस को। इसको थोड़ा सा समझो पहले। वी कैनॉट स्विम बिकॉज देयर्स टू ब्लैंक वाटर। अब कई लोगों ने कहा कि सर इसमें मच भी आ सकता है, टू मच वाटर, बिल्कुल सही है भाई, मच भी आ सकता है, क्योंकि वो कह रहा है कि वी कैनॉट स्विम, ठीक है, बिकॉज देयर वो, हालांकि इसमें क्या आएगा आपका, ऑप्शन ए आएगा, लिटिल आएगा, और लिटिल क्यों आएगा मैं बताऊंगा, लेकिन कई जैसे कि चर्चा हुई इस पे कि मच का यूज भी आ सकता है। कैसे, देखिए ये कह रहा है कि वी कैनॉट स्विम, हम तैर नहीं सकते, तो देखो वैसे तो कह रहा है कि एक बार हम मच लगा के देखते हैं, बिकॉज देयर्स मच टू मच वाटर, बहुत ज्यादा पानी था इसलिए नहीं तैर सके। तो ये वाला आपका लॉजिक जो है ना वैसे सही नहीं हो रहा, भाई तैरना आता है तभी तो गए थे। ये मान लीजिए आपका पॉन्ड है या फिर बांध है कोई भी और बहुत सारा पानी है, हम जाते ही क्यों। अगला तैरने की जब बात कर रहा है इसका मतलब उसको तैरना आता है तभी तो क्या आएगा, वो जाएगा वहां पर, इसलिए वो ये वाला मच नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, ज्यादा पानी है, अगर तैरने वाला होगा तो ज्यादा पानी में भी तैरेगा, इसलिए ये वाला मच जो है ना इसमें नहीं आएगा, ये ध्यान रखना ऐसे सेंटेंस में। हालांकि बोर्ड ने इसको लिटिल ही माना था। अब वी कैनॉट स्विम, हम तैर नहीं सकते, कितना पानी है कि तैर ही नहीं सकते, लिटिल पानी है, न के बराबर है, बिल्कुल कम है। तैरना क्या, अगर कम पानी होगा तो कैसे तैरोगे आप, मान लीजिए नीचे जमीन है, ठीक है, ये पॉन्ड है मान लो, और इसमें मिट्टी आ जाएगी तो फिर तैरोगे कैसे,
इसलिए यहाँ पे लिटिल का यूज होगा। और ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना, इसमें आपको मच का यूज नहीं करना है, लिटिल का यूज करना है इसमें। नेक्स्ट आता है 26 का। ऑन द बेड टेबल सी डिस्कवर्ड ए ग्रेट। तो ए ग्रेट यहाँ पे आपका एक ग्रेट मैनी होता है, एक ग्रेट डील ऑफ होता है, ए लॉट ऑफ होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, एक ग्रेट मैनी जो है इसमें इसका आंसर होगा, और ग्रेट के साथ में मैनी एक होता है पूरा, एक ग्रेट मैनी ये एक डिटरमिनर होता है। तो एक ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका डी ऑप्शन आ गया। ओके डियर, इस तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का हमने कलेक्शन किया है यहाँ पे, और ये आपको अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। अगर ये ऐसी प्रैक्टिस एक और हो जाएगी तो निश्चित रूप से कोई भी डिटरमिनर का क्वेश्चन आप गलत नहीं करोगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।